हमारे प्रिय शिष्य कृपाल जी बंधु के इस प्रसाल में आज सत्संग की गोष्ठी होने जा रही है, जिसमें आप सभी महान आत्मा सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। सत्संग शब्द बहुत अच्छा शब्द है। सब लोग सत्संग शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन सत्संग का जो अर्थ है वह है सत्य का संग। जैसे ही हम सत्य का संग करना चाहते हैं, सत्य का संग करने के लिए इन शब्द का उपयोग करते हैं, तो स्पष्ट हो जाता है कि जो असत्य है उसे त्याग देना। सत्य असत्य का मामला है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इन बातों को मनुष्य मात्र को जानना चाहिए। आज संसार में टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा अनेक प्रकार के सीरियल बनाए जाते हैं, काल्पनिक दिखावा करने के लिए, दुनिया को भ्रमीभूत करने के लिए, और उसी को लोग सत्य मानने लगते हैं, क्योंकि वह इन नजरों को अच्छा लगता है। यह चमड़े की जो दृष्टि है उसे प्रिय लगता है, तो उसे मान लेते हैं। साहित्य आज से नहीं, अनादिकाल से साहित्य लिखे जा रहे हैं। साहित्य में एक अलंकार शब्द आता है। अलंकार भ्रामक भी हो सकता है, अलंकार में कुछ सच्चाई भी हो सकती है। इस पर विचार करने के लिए जनसाधारण व्यक्ति कोई जोर नहीं लगाते अपने दिमाग पर, क्योंकि उसे दिमाग पर जोर लगाना ही नहीं है। जो देख रहे हैं उन्हें अच्छा लग रहा है और मान लेते हैं, और मान करके उसमें तल्लीन हो जाते हैं। वहां भ्रम भी है, धोखा भी है, और अंधभक्ति भी है। अंधभक्ति, भक्ति शब्द जो है सर्वोपरि है। भक्ति शरीर से भी होती है, इंद्रियों से भी होती है, मन से भी होती है, और भक्ति चेतन आत्मा की अविरल अवस्था से भी होती है। तो जन साधारण मन इंद्रियों से ही भक्ति करके संतुष्ट हो जाते हैं। जल चढ़ा लिया, कुछ प्रसाद चढ़ा लिया, फूल चढ़ा लिया, और उनके मन में यह दृढ़ हो जाता है कि बस हो गया, अब क्या करना है। और उसे लोग पूजा नाम देते हैं, कहते हैं ये पूजा कर लिया आपने। पूजा ऐसे नहीं कहते हैं, सम्मान कहते हैं। हमारे पिताजी चले गए संसार को छोड़कर, और जब छोड़कर चले गए तो उनकी यादें तो आती हैं। तो उनकी तस्वीर टांग ली हमने, पुष्पमाला चढ़ा दिया, आरती भी दिखा दी। यह पूजा नहीं हुआ, यह सम्मान हुआ। थे उनका मैं सम्मान करता, अब नहीं है। उसी तरह से वो भूतकाल में चले गए, जो चले गए वो भूतकाल में हो गए। पिता ने बड़ी अच्छी अपना चरित्र दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, बहुत आदर्शपूर्ण थे,
और आदर्श व्यक्तित्व थे उनके। तो उन आदर्श को हम जो है सत्य मान लिया, और का सत्य तो है, थे, अब नहीं है। उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि वो भूतकाल के हैं। अब वर्तमान तो आप हैं, आपको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। भगवान रामचंद्र हुए थे, भगवान श्री कृष्ण हुए थे, अब नहीं है, चले गए। सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने छिप करके बाली को मारवाया था, मारा था। उन्होंने मित्रता के वशीभूत होकर सुग्रीव के भाई को राम ने मारा था। राम ने मारा था। मित्रता के वशीभूत होकर सुग्रीव के पक्ष में राम ने बाली को मार दिया। अब देखिए, कर्म का चक्र घूमते घूमते द्वापर युग में आकर वही व्याधा बने, महाभारत हो गया, सब कुछ हो गया, और अंत में उनके घर में गृह युद्ध हो गया। बेटे पोते ने कहा कि आपको भाषण देना है, जाके कुरुक्षेत्र के मैदान में दे दो, यहाँ आपका भाषण अब कोई सुनने वाला नहीं है। श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अर्जुन को कहा, देखो अब मैं जा रहा हूं, जो हमारी पटरानियां है, रानियां है, उन सबको द्वारिका से वहां ले आना, हस्तिनापुर। वहां बेटे पोते के दुख में जीवन बिताएगी तो दुख ही होगी। वह उड़ीसा नदी के समुद्र के किनारे झाड़ियों में बैठकर चिंतन कर रहे थे इस तरह से, और पैर हिल रहा था। वही बाली जो है व्याधा के रूप में, वही दुर्वासा ने जो शाप दिया था, लोहिया बांधकर जादवों ने उनके सामने मजाक किया था। तो दुर्वासा ने शाप दिया कि जो भी इसके पेट में है उसे संपूर्ण जदुवंशी का विनाश हो जाएगा। वो दौड़े दौड़े कृष्ण के पास गए थे। श्री कृष्ण ने कहा, तुमने तो बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, अब बड़ी मुश्किल है, कोई बचा नहीं सकता। तो जादवों ने मिलकर विचार किया, इस लोहिया को जिसमें सब्जी बनाते हैं, लोहे की थी, कहा इसको जो है घिस घिस करके जमुना के पानी में बहा दूंगा, तब तो कोई बात नहीं है। घिस घिस के बहाते बहाते जब वह समुद्र में पानी में देने लगे जमुना में, तो वह सेमार का रूप ले लिया। सेमार बन गया जमुना में, पूरे जमुना में छा गया। एक नन्ही सी सुई की तरह बच गया था। कहा इससे क्या होगा, उसने उसे फेंक दिया जमुना में, और बड़ी सी मछली उसको निगल गई। उस मछली को वही व्याधा ने पकड़ के ले गया अपने घर, और उसे काटा, तो उससे वही चमकता हुआ सुई निकला। कहा ये तो मेरे काम की चीज है, अब मैं इसी शिकार करूंगा। उसी को लेकर के वह जंगल में खोज रहा था, मृगा को या पक्षी को, जिसको। तो श्री कृष्ण बहुत व्यथित होकर के पैर ऐसे से हिल रहा था, राजसी पाँव था, अलता इसमें लगा था, रंगीन था, होठ जैसे ऐसे से हिला करके मृगी खाते हैं लताओं पत्ते को, तो हिल रहा था पैर। सोचा उसने कि लगता है यही मृगा है, दूर से
झाड़ी में छिपे हुए थे, उसने बाण मार दिया, पैर में लगा और छटपटाने लगे, दर्द पीड़ा से व्यथित होने लगे। कहा कि दौड़ के आया, कहा ये तो भगवान श्री कृष्ण है। कहा प्रभु मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं हुई है, गलती तो हमसे हुई है। हमने बाली को मारा था, तुम बाली हो, अब तो मैं बच नहीं सकता, प्राणांत तो हो ही जाएगा। इसकी पीड़ा बढ़ती जा रही है, बहुत असह्य हो गई है, मैं छटपटा रहा हूं, मेरे प्राण निकल जाएंगे। तुम इतनी सी कृपा करना कि जाकर के अर्जुन को कह देना, सबको कह देना, और तुम ही इस जगह हो, चाहे जैसे भी हो, मेरी चिता को आग दे देना और जल में प्रवाह कर देना। तो उसी व्याधा ने किया, जला नहीं, अब जला रह गया, फिर समुद्र में डाल दिया। ये तो लंबी कहानी है। जगन्नाथपुरी की का जो मंदिर है उसकी स्थापना उस समय हुई थी, तो उन्हीं के समाधि पर स्थापना हुई है जगन्नाथ मंदिर का। और कृष्ण की ही मूर्ति को काट के, चंदन के लकड़ी से वैसा ही विभत्स जैसा चेहरा बनाकर रखा गया है। तो एवं प्रकार से कर्म गति टारे नहीं टरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी। वन में विपत्ति सहे, सीता का हरण हुआ, 14 वर्ष का वनवास हुआ और बहुत यातनाएं सहे उन्होंने। जीवन में कभी सुखी नहीं राम जी। तो ये कहानी उनके जीवन की है। उन्होंने जो आदर्श दिया, शिष्टाचार, सुचाचार, सदाचार, उनके जीवन में जो था उस पर कोई ध्यान नहीं देते। कोई कह देते तो भगवान थे, मान लो, मान लिया, लेकिन यह नहीं देखते थे कि गुरु के प्रति उनका क्या कर्तव्य रहा, माता के प्रति क्या कर्तव्य रहा, अपने राजकाज के प्रति क्या कर्तव्य रहा। इन सबों पर कोई ध्यान नहीं देता। तो ये अंधकार है, अंधविश्वास है। हमें रामचंद्र जी गुरु के प्रति कितना समर्पण था उनके दिल में, कितनी सेवा की, तो गुरु बड़े हुए ना। राम कृष्ण से को बड़ा, उन्होंने गुरु किन्न, 3 लोग के हुए धनी, गुरु आगे आधी। कभी साहब कहते हैं 3 लोग के हुए धनी थे, लेकिन गुरु के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, गुरु आज्ञा में जीवन जीते थे। हालांकि सारी जिंदगी दुख सहते रहे, लेकिन गुरु की आज्ञा से विचलित नहीं हुए। तो 3 लोग नौखंड में, गुरु से बड़ा न कोई करता, करे न कर सके गुरु करे तो। गुरु की महत्ता ईश्वर से बढ़कर है, क्योंकि ईश्वर ने आपको संसार में भेज दिया, माया मोह ममता इन सभी चक्र में उलझा दिया, और गुरु ने जो है वह सब काट करके माया की बेड़ी को दिखला दिया, ज्ञान का दीपक जलाकर आपके हृदय में प्रभु से मिला दिया। तो यह बहुत बड़ा सौभाग्य है जो गुरु के शरणागत में रहकर वर्तमान को ठीक करते हैं। भूत से प्रेरणा लेनी चाहिए, वर्तमान को दुष्ट करनी चाहिए, तो भविष्य भी उज्जवल रहता है। भविष्य उसी का उज्जवल है जो वर्तमान को चुस्त और दुरुस्त कर लिया। वर्तमान में हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भरा पड़ा है। हम इन शिकंजे में इस तरह उलझे हुए हैं कि हम कहते हैं क्या करूं, माया हमें विवश करती है, माया हमसे हटती नहीं है, ये कह के बात को टाल देते हैं।
ऐसा टाल देने वाले क्या करते हैं? अपने साथ मजाक करते हैं, अपने ऊपर दुख का पहाड़ ले रहे हैं। माया किसी को नहीं पकड़ती, माया तो जड़ है। प्रकृति, परमाणु और माया ये एक ही अर्थ के वाचक है। यह प्रकृति जड़ है, आप चेतन हैं। आपने माया को पकड़ा है। माया जड़ होने से वह आपको नहीं पकड़ी है। इसलिए माया, शायद कबीर ने कहा, कहे कबीर ललनी के सूना तो ही कवन पकड़े। हे ललनी के सूना, तुझे किसने पकड़ लिया है? ललनी जो पक्षियों को, तोते को फंसाता है, वह सरकंडी का ललनी बनाता है स्प्रिंग डालकर, और नीचे बहुत सारे सामग्री रख देता है तोतों को खाने के लिए। तोता बड़े प्यार से आता है, उस पर बैठता है, और जो ही चोंच नीचे झुका करके खाना चाहता है, बस क्या बात है, वह ललनी घूम जाता है और वह नीचे आ जाता है। लेकिन उसका चंगुल जो है, पकड़ा है, वो नहीं छूटता, उसमें मरमुट लग जाता है, पकड़े हुआ है और पंख फड़फड़ा रहा है। शिकारी बड़े मजे में हंसता है कि वाह, क्या तुम्हारा कमाल है, अब तो मैं तुझे पकड़कर पिंजरे में ले जाऊंगा और अच्छे भाव में विक्रय करूंगा, बेचूंगा। आके शिकारी एक एक करके सबको पकड़ पकड़ के पेड़े में घुसाते जाता है और अपने मुनाफा कमाने के लिए उसे बेच देता है। अब जीवन में पिंजरे में रहे, औरों के लोगों घर की शोभा बनाए, बंधन में है। तो ये हालात है। साहब ने कहा, कहे कभी ललनी के सूना तो ही कवन पकड़े, तुझे किसने पकड़ा है? तुम ही ने पकड़ा है, और तुम भ्रम में हो कि मुझे पकड़ लिया गया है। पंख भी फड़फड़ा रहे हो, लेकिन यह ख्याल ही तुम्हारी गुम हो गई कि तुम अपने चंगुल से उसे पकड़े हो। तो ये समस्या संसार की है। माया किसी को नहीं पकड़ती। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोक संशय पड़ी, काहे कहूं समझ। माया और मन एक ही है, दो नहीं है। साहब कहते हैं, मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। सारी माया, इच्छाएं, कामनाएं, जिसे मनसा कहते हैं, वह सब हमारे मन में ही समाया होता है। और उस मन को हम प्रबोधना नहीं जानते, मन को संचित करना नहीं जानते, मन को केंद्रीभूत करना नहीं जानते। और जब जान जाते हैं तब यह मन उतना उद्यम नहीं मचाता है। आप में स्थिरता आ जाती है और आप भजन का आनंद लेने लगते हैं। सब ओर से यह मन ही आपका शत्रु है। माया माया सब कहे, माया चीन्हे न कोई, जो मन से उतरे नहीं, माया कहिए सोई। मन से जो नहीं उतरता है, मन में बैठ जाता है, उसे ही माया कहते हैं। मन मनसा, मन के अंदर जो मनसा है, मन के अंदर जो इच्छित वस्तुओं की, जिस वस्तुओं की आपने चाहना की और उसके लिए आपके मन में उथल पुथल है और मन आपका उससे अलग नहीं होना चाहता है, तो वही तो माया है। उसके वशीभूत होने से जीव का कल्याण कभी नहीं है। इसलिए साहब ने कहा है
गुरु की आज्ञा में चलिए। गुरु मन का संबोधन करता है, मन को समझाता है, मन के विषय में बताता है कि मन का स्वरूप क्या है। मन तुझे कहां कहां धोखे में डालता है, और यह मन तुम नहीं हो। मन तो अलग है तुमसे, वह चतुष्टय अंतःकरण की एक इंद्रियां है मन, और ऐसी इंद्रियां है जो कि आत्मा के साथ आई है, और इसे आत्मा को गुरु से नाता जोड़कर आत्मबल प्राप्त करते हुए आत्मज्ञान से इस मन को निर्मल करना होगा, और इस मन को निर्मल करके अपनी चेतना को, सुरति को, निज देश को ले चलने के लिए, यानी अंतर्मुख होने के लिए तैयार करना होगा। तो मन आपके पीछे पीछे ही जाएगा। व्यक्त जगत में मन इंद्रियों का मालिक है, और इंद्रियां जहां होती हैं, जिस इंद्रियों से जो काम करना होता है वहां मन होता है, तभी काम होता है। जान ले कि आपकी आंखें कहीं दृश्य देखने में मस्त हो गई, आपका मन वही है। फिर आप संजोग से गाना बढ़िया लगा दिए हैं, उधर देखते हुए, गाना सुनते हुए भी गाना का अनुमोदन नहीं कर पाते। कोई पूछ दे कि गाना अभी सुंदर चल रहा था, क्या सुना आपने? अरे भाई मैं तो सुन ही नहीं पाया, क्योंकि आपका मन यहां नहीं था, कहीं और जगह था। तो जहां मन होता है, जहां इंद्रियां होती है, जहां इंद्रियां होती है वहां मन होता है। तो इंद्रियों का मालिक तो मन है। इस मन से सारे कार्य करते हैं बाहर जगत में भी आप, और इस मन को सारे जगत से निचोड़कर मन को ऊपर खींचकर चढ़ाना है। कितना दुस्तर कार्य है। आप ध्यान करेंगे तो आप यहां होंगे और आपका मन कहीं और होगा, तो ध्यान सार्थक नहीं हुआ। वो ध्यान सार्थक नहीं हुआ। ध्यान तब होगा जबकि मन आपके साथ होगा। वहां जहां आप गुरु के बताए हुए भूमि पर आप कुछ देखना चाहते हैं, गुरु ने बताया कि इस जगह अपने मन को लगाओ, देखो क्या होता है। तो उस जगह आप का मन अगर नहीं है, भाग रहा है, तो आपको आपकी चित्त स्थिर नहीं होगी। चित्त भी एक इंद्रिया है। देखिए मैं थोड़ा सावधानक प्रक्रिया से बोल रहा हूं, और अनुवाद बातें हैं, और इसमें आप ध्यान से सुनेंगे। साहब कहते हैं चित्त चंचल और मन है बिखरा। चित्त अगर चंचल है, मन बिखरा हुआ है, तो सत्य की जानकारी नहीं होगी। चाहे आप कसरत करें, प्राणायाम करें, योग करें, कैसा भी कुछ करें, वो तो बस बाह्य रूप से स्वास्थ्य के लिए है, लेकिन योग नहीं। सारे लोग योग योग का अल्लाह कर रहे हैं, लेकिन योग क्या है? योग कहते हैं जोड़ को, संबंध स्थापना को योग कहते हैं। तो योग जो है, योग आपका, योग जो आप करने के लिए तैयार होते हैं, संबंध स्थापित करने के लिए तैयार होते हैं, तो वह योग जो है आपका तब फलीभूत होता है जब आप की सूरत, आपकी आत्मचेतना स्थिर होती है। आत्मचेतना को स्थिर होते हुए भी आपका जैसे जैसे आपकी आत्मचेतना सजग होगी, सबल होगी, गुरु शक्ति से
और गुरु के आदेशानुसार चलने से, करने से वैसे वैसे मन आपका कमजोर हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा। अब निर्बल मन हो गया तो आपकी सुरति चली निर्देश को, अंतर्मुख होकर निर्देश को चली, तो मन को जाना ही पड़ेगा। गिरता पड़ता उठता, यह मन मजबूर होकर के सुरति के साथ पीछे पीछे चल रहा है मन। और यह सुरति जब अक्षर मंडल में पहुंच जाएगी तो वहां मन भी पहुंच जाएगा पीछे पीछे। और मन को सुरति जो है, वही सुरति में पूरी शक्ति आ जाएगी, गुरु शक्ति साथ है। तो इस मन को उसी अक्षर मंडल में बांध दिया जाएगा। तो वहां की अवस्था क्या होगी? वहां की अवस्था होगी अमन हो जाना। अमन और मन नहीं, मन से रहित हो जाएगा। वहां मन आपके साथ नहीं होगा, तब आप भजन करेंगे, तब करेंगे भजन, तब भजन होगा। इस बीच भजन नहीं है, इस बीच कर्म हो रहा है। मन इंद्रियों के जाल में अच्छे कर्म या बुरे कर्म ही होते हैं। जब तक मन अक्षराधार पर, कबीर साहब ने कहा है, नि अक्षर से अक्षर भया, अक्षर से मन होए, अक्षर से मन उपजो, मन में सृष्टि समोए। सारी सृष्टि मन के अंदर है, सारी रचनाएं मन के अंदर है, मन ही इसका कारण है, संसार जीवन का। तो थोड़ा बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है कि इस मन को, कबीर साहब कहते हैं, तजी मन भजी रहू मोरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य है भक्ता। मन को तज करके भजन होगा, जब तक मन है भजन नहीं होगा। इसलिए इस मन से ऊपर उठना अनिवार्य है, और यह ऊपर उठना मनुष्य से ही संभव है, कोई पशु नहीं कर सकता। पशु तो शरीर के तल पर जीता है, मनुष्य मन के तल पर जीता है, और मन से मनोनिरोध करके मन से फिर काम लेना है और मन से ऊपर चलना है, उठना है। इसलिए कहने का अभिप्राय यह है कि मन जो है संसार का कारण है, संसार जीवन उसका कारण मन ही है। तो हम आपसे अनुरोध यही करेंगे कि गुरु धारण किए हैं, उस प्रक्रिया को जाने, सीखें कि कैसे मन से ऊपर उठ सकते हैं। मन से ऊपर उठने के लिए कोई खेल काम थोड़ी है, यह तो सबसे बड़ा संघर्ष है। लोग संत महात्मा अपने अपने ढंग से इस बात को कहते हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं, जितने संत महात्मा हुए हैं और होंगे सभी का सम्मान करता हूं। लेकिन मन से ऊपर उठने का जो तरकीब है, कसरत नहीं है। मन से ऊपर उठने का जो तरकीब है वह सद्गुरु की दया है, सद्गुरु की शरणागति है। सद्गुरु के आज्ञा को पालन करने में जो अपने आप को दे डालता है वह काम आता है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दोन समाई। शायद का यह स्पष्ट शब्द है। जब मैं था, जब आप थे, आप हैं ही।
फिर गुरु कहाँ है? सदगुरु कहाँ है? आप हैं। तो आप अपने मन के अनुसार आप कैसे हैं? तो आप मन के अनुरूप हैं। आप मन को नहीं जानते हैं, लेकिन मन रूपी भूत है आपके अंदर। वह आपको पता भी नहीं चलने देता है कि कौन है, कहाँ है, कैसे हाल में है। आप संसार का सदुपयोग करते हैं, विषयों का उपभोग करते हैं। आप सोचते हैं कि मैंने रसास्वादन किया, मैंने इसका उपयोग किया, सदुपयोग किया। आप कहाँ कर रहे हैं? आप तो है ही नहीं। आपका मन भले ही है, आप तो शिकंजे में गुलाम हैं। बाजीगर का बांधरा वैसे जीव मन साथ, नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ। जैसे मदारी बंदर को पकड़ कर लाता है और मारे छड़ी से उसको सिद्ध कर लेता है, अपने अनुरूप बना लेता है, और वह फिर मान जाता है कि यही मदारी मेरा सब कुछ है। उसी की कमाई खाता है और उसी की कमाई खाकर उस पर शासन चलाता है। जो जो नाटक सिखाया है वह करता है और उसे रूखा सूखा दे देता है, अपने मौज लेता है। इसलिए साहब ने कहा बाजीगर का बांदरा वैसे जीव मन साथ। उसी प्रकार से जीव जो है मन के साथ हो गया है। नाना नाच नचाए के, बहुत सारे नाच नचा नचा करके अपने हाथ में उसकी डोर को पकड़े रहता है, अपना काम सिद्ध करता है। इसलिए इस मन को हमें प्रबोधना होगा, मन को समझाना होगा, मन की अवस्था से ऊपर उठना होगा, तब हमारा कल्याण है, अन्यथा नहीं।